प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी का पेपर है जो आज हुआ था। आपको इसकी आंसर की मैं आपको बताऊंगा, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस क्लास को अंत तक पूरा देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने बोर्ड परीक्षा में कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत। बच्चों, आपको कितने नंबर मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पेपर था आपका हिंदी का, तो सबसे पहले तो सामान्य निर्देश जो आपको पढ़ने थे। अब देखो, खंड जो अ में है, पहला है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके अपठित गद्यांश था, इसको आपको ध्यान से पढ़ना था और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देने थे। तो देखो, पहला था उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो बच्चों, पहले का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ब, तुलसी के काव्य की उपयोगिता। दूसरा देखो, करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ है। तो ये रामचरितमानस है, इसका राइट आंसर द हो जाएगा। तीसरा देखो, रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही है। तो रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका में अ वाला ऑप्शन राइट होगा, जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। देखो, चौथा है गांव में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता रहा है। तो ये शताब्दियों से होता रहा है, तो इसका राइट आंसर स हो जाएगा। अगला देखो, पांचवा है भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो आपके अ हो जाएगा, भारतीय एकता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी। तो देखो, अगला है इसी में, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके ये क्या काव्यांश था, इसको ध्यान से आपको पढ़ना था और इसमें जो प्रश्न दे रखे थे उनके आपको उत्तर देने थे। तो छठा है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसका जो अ है राइट आंसर हो जाएगा रैदास का समर्पण भाव। सातवां है रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा। स्वयं को उन्होंने पानी कहा था, तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। आठवां देखो, बरे शब्द का अर्थ है। तो बच्चों, बरे शब्द का अर्थ होता है जलती है, तो इसका राइट आंसर स हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, नौवां है उपयुक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है। तो इन्होंने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है, तो अ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, 10वां है सोने में सुहागा होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखो, बिल्कुल आसान था आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा स। किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना सोने में सुहागा मुहावरे का अर्थ है। अब देखो, 11वां था देहाती दुनिया उपन्यास लिया गया है। देहात, देखो इसका राइट आंसर हो जाता ब, माता का अचल से, माता के अंचल से। ठीक है। अब देखो, 12वां है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन है। तो इसमें वर्णन है हिमालय की यात्रा का, तो ये द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, प्रश्न संख्या 2 में आपके 6 प्रश्न थे। 6 प्रश्न थे आपके, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो देखिए, पहला है जिस संज्ञा शब्द से के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संख्या। बिल्कुल आसान था, जिस संख्या शब्द में व्यक्ति है ना, व्यक्ति के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। दूसरा देखो, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति का या पदार्थ की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। तो निश्चित जो संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें निश्चित आपके राइट आंसर था। देखो, बिल्कुल आसान था भाई। तीसरा, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो विशेषण प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। बिल्कुल सिंपल आपके था ये। अगला देखो, 4 नंबर
ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि से के प्रभाव से कोई नहीं होता अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। तो ये परिवर्तन नहीं होता, इसमें परिवर्तन राइट आंसर आ जाता। संस्कृत में कुल उपसर्ग होते हैं, ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ किन्हीं में प्रयुक्त होते हैं। तो बिल्कुल आसान है, 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं भाई। अब देखो 6 नंबर, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगाकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तो कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय इसका सही आंसर हो जाता। तो इस प्रश्न में मुझे बताइएगा भाई आपको 6 में से कितने नंबर मिले। 6 नंबर का था ये दूसरा प्रश्न। अगला देखो प्रश्न संख्या 3 में एक एक नंबर के प्रश्न है और 12 है। तो देखो पहला है संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार लिखिए। तो संधि की परिभाषा लिखनी थी। संधि की परिभाषा ये है, संधि की परिभाषा है दो वर्णों के, देखो ये लिखी हुई है मैंने, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अगला देखो दूसरा, क्रमधारय और बहुवरीय समास में अंतर लिखिए। तो देखो क्रमधारय में प्रथम या द्वितीय खंड विशेषण या विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय खंड विशेषण और विशेष्य नहीं होता है। ये इसका सही उत्तर हो जाता। अगला देखो, आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो मुसीबत में आ जाना। आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ है मुसीबत में आ जाना। ठीक है। अगला है देखो, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे लौकिक मुहावरे का अर्थ है। तो बच्चों यदि अयोग्य व्यक्ति को अधिकार मिलने पर अपने लोगों को फायदा पहुंचाता है। देखो ये वाला इसका अयोग्य व्यक्ति को अधिकार मिलने पर अपने लोगों को फायदा पहुंचाता है या पहुंचाता है। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता। अगला है, नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है? तो अपने देश के प्रति प्रेम भावना के योगदान को दर्शाता है। देश के प्रति प्रेम भावना के योगदान को दर्शाता है। अगला देखो, मनु भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? तो देखो मनु भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव उनके अंदर होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। अगला है, नौबत खाने में इबादत का पाठ किसके बारे में है? तो नौबत खाने में इबादत का पाठ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। अगला देखो, अदो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? गोपियों ने ऐसा किस लिए कहा कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम प्रेम के बंधन से दूर हो। अगला देखो, परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ? तो राम के मधु वचन सुनकर, राम भगवान के मधु वचन सुनकर, ये गलत है ये इधर वाला, ये राम भगवान के मधु वचन सुनकर परशुराम जी का गुस्सा शांत हुआ। देखो 10वां है बच्चों, आत्मकथा कविता में किसकी अभिव्यक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की अभिव्यक्ति है। ठीक है। माता का आंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है? तो भोलेनाथ का चित्रण किया गया है। अगला है देखो, युमथांग का अर्थ लिखिए। यह कहाँ स्थित है? तो युमथांग का अर्थ गंगटोक बर्फीली पहाड़ियाँ थी। इसका जो है ना बर्फीली पहाड़ियाँ भी लिख देते तो भी आपका आंसर सही था। और ये असम में थी। ये कहाँ थी भाई? असम में थी। ठीक है। तो 12वें क्वेश्चन का सही आंसर। तो आप मुझे बताइएगा इस तीसरे प्रश्न में आपको 12 में से कितने सही करके आए हो, आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? अब देखो बच्चों, खंड ब जो है इसमें उत्तर की अधिकतम सीमा 40 है। तो ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे। इनके जो आंसर आप मिलाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें कितने प्रश्न सही किए हैं। पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड आप पेपर को कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक
मिल जाएगा। देखो अगला, ये निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी थी, तो बढ़िया आपने करी होगी व्याख्या। यहाँ पर भी पठित पद्यांश की भी आपको व्याख्या करनी थी। बिल्कुल आसान सा पेपर आपके आया है ये। देखो मनु भंडारी के साथ ये वाले पार्ट से भी आपके अच्छे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। अगला देखो, निम्नलिखित विषयों में एक निबंध लिखना था आपको, 4 नंबर का था। तो खेलों का महत्व होता, कोरोना के बारे में था, तो सबको पता था कि कोरोना का निबंध इस बार आ सकता है। राजस्थान के त्यौहार, मेरे प्रिय महापुरुष, तो बिल्कुल देखो आपके जो प्रार्थना पत्र है वो भी बिल्कुल आसान सा आया हुआ है। तो ये आपका पेपर था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे द्वारा बताए जा रहे ये सभी वीडियो आपको अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी छात्रों तक ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद, थैंक यू।